मई महीने की भक्ति का 11वां दिन। संत मरिया ईश्वर की माँ। माँ मरिया तुझे प्रणाम करते, तुझे हम शत शत प्रणाम। हे माँ मरिया तुझे प्रणाम करते, तुझे हम शत शत प्रणाम। नए व्यवस्थान में सर्वप्रथम हम संत एलिजाबेथ द्वारा ही कुंवारी मरिया को प्रभु की माता संबोधित करते हुए पाते हैं। यह संबोधन एलिजाबेथ ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा द्वारा किया था। कुंवारी माता ईश्वर की माता है, क्योंकि हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ने माता मरियम से जन्म लिया था। प्रभु यीशु ने मानव स्वभाव धारण किया, जिससे कि दो स्वभाव अलग अलग बने रहे, अर्थात ईश्वरीय स्वभाव एवं मानव स्वभाव। इसी कारण यीशु सच्चा ईश्वर और सच्चा मनुष्य भी है और कुंवारी मरिया उसकी माता है। माता के सम्मान में प्रतिदिन प्रार्थना करते समय हम कहते हैं, मरिया परमेश्वर की माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर। यह नाम अर्थात ईश्वर की माँ उसके सब नामों में श्रेष्ठ है। मरिया के अतिरिक्त अब तक कोई भी इस नाम से नहीं जाना गया और न कोई भविष्य में भी यह नाम प्राप्त करेगा। क्रूस पर अपनी मृत्यु के पूर्व प्रभु यीशु की दृष्टि माता और अपने प्रिय शिष्य योहन पर पड़ी। उन्होंने दोनों को सांत्वना देते हुए पहले अपनी माँ से योहन की ओर देखकर कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उसी क्षण से माता मरिया ने हमें अपना लिया है तथा पृथ्वी का प्रत्येक प्राणी प्रेरित संत योहन जैसे माता के प्रेम, आदर एवं सेवा सत्कार में लगा हुआ है। मरिया पवित्र माता है। उसने अपनी दीनहीन परिस्थिति का परिचय देते हुए अपने कौमार्य का भक्तिपूर्वक पालन किया। इसी कुंवारी ने ईश पुत्र को अपने गर्भ में धारण किया, जिसे संपूर्ण विश्व समा नहीं सकता था। धन्य मरिया ने उसे जन्म दिया, जो आदि में था, अब है और सदा सर्वदा रहेगा। दृष्टांत कलीसिया के 20 महाधर्म पंडितों में संत सिरिल एक है। वे सन 412 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के धर्माध्यक्ष थे। उनके समय में नेस्तोरियस नामक एक व्यक्ति धन्य मरिया के मातृत्व के विरुद्ध शिक्षा का प्रचार करने लगा। उसकी शिक्षा थी कि मरिया को ईश्वर की माता कहना उचित नहीं है, क्योंकि उनसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ है वह मनुष्य मात्र हैं। अतः संत सिरिल को इस संबंध में एक सटीक स्पष्टीकरण देना पड़ा। संत सिरिल ने मरिया के मातृत्व तथा प्रभु यीशु के ईश्वरीय पुत्र होने का दावा प्रस्तुत किया। इस गंभीर विषय पर उन्होंने एक सुंदर लेख भी प्रस्तुत किया तथा उसका प्रचार प्रसार किया। संत 413 ईस्वी में धार्मिक सभा का आयोजन हुआ। संत सिरिल को उस सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उस धर्म सभा में अपने भाषण द्वारा संत सिरिल ने विरोधियों की गलत धारणा का खुलकर खंडन किया। विरोधियों ने इसे अपना घोर अपमान समझा। अवसर पाते ही उन्होंने संत सिरिल पर आक्रमण कर दिया तथा उन्हें गंभीर यातनाएं दी। लेकिन भक्त सिरिल ने माता मरिया की सहायता से सब यातनाएं धैर्यपूर्वक सहन कर ली और इन यातनाओं के लिए ईश्वर की स्तुति की तथा धन्यवाद दिया। प्रार्थना। हे पिता, तूने मरिया पर दया दृष्टि डाली और उसे दयावती माता बना दिया। जो लोग खतरों के शिकार हैं, वे सब उस माता का सुरक्षापूर्ण प्रेम महसूस करें। पवित्र परिवार में मरिया को माता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
माता मरिया की अनुनय विनय से सब माताओं को तेरी कृपा मिले, जिससे वे अपने परिवार को शांति एवं पवित्रता के स्रोत बना सके। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन, अब और सदा सर्वदा। आमीन। जैसे करता माली मधुबन से सुंदर सुंदर पुष्प चयन, पिरोता उन्हें एक माला में, जिससे होता है ईश प्रसन्न। जो बोले श्रद्धा से जपमाला, सुलगे भक्ति की ज्वाला, सुलगे भक्ति की ज्वाला। हे मां मरिया, तुझे प्रणाम, करते तुझे हम शत शत प्रणाम।